मूवी की शुरुआत में हम एक क्राइम सीन को देखते हैं जहां एक घर में पुलिस वाले कुछ डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को बेसमेंट के अंदर दफन एक यंग लड़की की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस घर में पुलिस वालों को जितनी भी डेड बॉडीज मिली थी उन सबके शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे और वो सभी के सभी इसी घर में रहते थे। लेकिन पुलिस वालों को बेसमेंट में जो यंग लड़की की डेड बॉडी मिली थी उसके शरीर पर एक भी चोटों के निशान नहीं थे और वो लड़की इस घर में रहती भी नहीं थी। अब पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए पुलिस वाले खुद ही उसका नाम जेन डो रख देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के आशीन को देखते हैं और उसके पिता टॉमी को देखते हैं जो कि दोनों एक जली हुई बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। और ये काम असल में उन दोनों बाप बेटे का प्रोफेशन था। उनकी फैमिली में सभी लोग पिछले काफी सालों से यही काम करते आ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने घर के बेसमेंट को ही पोस्टमार्टम घर बना लिया था। फिर पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद आस्तीन की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और ये दोनों आज मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। लेकिन जाने से पहले आस्तीन की गर्लफ्रेंड एक डेड बॉडी को देखने की जिद कर देती है। तब आस्तीन के पिता उसको एक डेड बॉडी को चूज करने के लिए कहते हैं। तभी वो एक डेड बॉडी को चूज करती है और हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के पैर में एक छोटी सी बैल बांधी गई थी। तभी ये देखकर आस्तीन की गर्लफ्रेंड उनसे इस बैल के बारे में पूछती है। इस पर आस्तीन के डैड उसे बताते हैं कि पुराने समय में लोग ये समझ नहीं पाते थे कि लोग मारे गए हैं या नहीं, इसीलिए वो लोग इस बात का पता लगाने के लिए उस इंसान के पैर में ये छोटा सी घंटी बांध देते हैं ताकि अगर वह इंसान अगर थोड़ा सा भी हिलेगा तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। और इस तरीके को आस्तीन के पिता आज भी इस्तेमाल करते हैं। अब आस्तीन और उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जीवन लो की डेड बॉडी लेकर आ जाती है और आस्तीन के पिता को कहता है कि उन्हें उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह किसी भी तरीके से चाहिए। तब ये सुनकर आस्तीन अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपने पिता की मदद करनी है, इसलिए अगले दिन हम मूवी देखने जाएंगे। इस तरह आस्तीन अपनी गर्लफ्रेंड को समझाकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वह दोनों जेन लोगों की पोस्टमार्टम करते हैं। अब वो दोनों जेन लोगों की पोस्टमार्टम करते समय का काफी हैरान नजर आ रहे थे क्योंकि जेन लोग के हाथों की कलाई और पैर के टखनों की हड्डियां टूटी हुई थी और साथ ही उसकी जीभ और एक दांत गायब थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बॉडी पर एक भी चोटों के निशान नहीं थे। अब और जानने के लिए टॉमी और उसके डैड उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। तब वो देखते हैं जेन लोग के लंग्स बहुत ही बुरी तरीके से जले हुए हैं। इसके अलावा उसके कुछ इंटरनल पार्ट्स भी जले हुए थे और उनमें कट्स के निशान भी थे, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। अब वो दोनों ये समझ नहीं पाते कि उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स इतने खराब कैसे हुए और उसकी बॉडी देखकर ऐसा ही लग रहा था उसकी मौत हाल ही में हुई है। लेकिन एस्टिन के पिता देखते हैं कि उसकी आंखें ग्रीन कलर की हो चुकी है, जिससे पता चलता है उसकी मौत बहुत समय पहले हुई है। फिर और कुछ एग्जामिन करने पर उसके पेट के अंदर एक फ्लावर भी मिलता है जिससे किसी की भी बॉडी को पूरी तरह पैरालाइज किया जा सकता है। इसी दौरान एस्टिन के पिता को हॉल में से किसी चीज की आवाज आती है और जब एस्टिन के पिता उस आवाज का पीछा करते हुए हॉल में जाते हैं तो उन्हें अपनी बिल्ली वहाँ पर मरी हुई मिलती है, जिसकी वजह से एस्टिन के पिता काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्ली उनकी फैमिली की एक हिस्सा थी। जिसके बाद एस्टिन अपने पिता को बार बार यही कहता है कि आज हम इसके पोस्टमार्टम को यहीं रोक देते हैं और बाकी का कल कर लेंगे। लेकिन एस्टिन के पिता उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो जेन डो के पोस्टमार्टम को दोबारा करने लगते हैं। इसी दौरान उसके पेट के अंदर से एक कपड़ा मिलता है जिसमें जेन डो का मिसिंग दांत लिपटा हुआ था। तब ये देखकर दोनों बाप बेटा काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी के भी दांत को निकाल कर एक कपड़े में बांध कर उसी को खिलाने का क्या फायदा। फिर वो दोनों जेन डो की स्किन को काट कर अलग कर देते हैं। तब वो देखते हैं जेन डो के स्किन के अंदर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था और साथ ही कुछ लिखा भी हुआ था। अब इसी दौरान वहाँ पर सारी लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। जब एस्टिन टॉर्च जलाता है तब वो दोनों देखते हैं कि फ्रीजर में जितनी भी डेड बॉडी थी वो सभी वहाँ से गायब हैं। फिर तभी एक अनजान शक्ति एस्टिन के पिता पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एस्टिन के पिता काफी जख्मी हो जाते हैं। तो इसीलिए वो दोनों बाप बेटे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका लिफ्ट काम नहीं कर रहा है और साथ ही मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं थे और बेसमेंट से बाहर जाने का भी दरवाजा जाम हो चुका था। अब ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सब जेन डो की बॉडी को यहाँ लाने से हुआ है। इसीलिए आस्तीन के पिता जेन डी की बॉडी को आग लगा देते हैं ताकि ये सभी परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन वो आग पूरे रूम में फैल जाती है जिससे वो पूरा रूम जल जाता है। तब आस्तीन अपने फायर से आग को बुझा देता है। फिर आग बुझाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि जेन डो की डेड बॉडी आधी जलने के बाद भी वैसी की वैसी ही थी। तब वो देखकर ये दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी इसी दौरान लिफ्ट चलने की आवाज आती है, इसीलिए दोनों जल्दी से लिफ्ट की तरफ आते हैं, लेकिन अब लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था और तभी उन्हें वहीं पर ही छोटी सी बैल बजने की आवाज आती है जो उस डेड बॉडी के पैर में लगी थी। तब उस घंटे की आवाज सुनकर एस्टिन के पिता एक कुल्हाड़ी उस आवाज की तरफ फेंक देते हैं जिससे वो आवाज बंद हो जाती है। लेकिन जब एस्टिन चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो
अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर पाता है, यानी कि बेल की आवाज सुनकर आस्तीन के पिता ने जिसको कुल्हाड़ी फेंककर मारा था वो दरअसल आस्तीन की गर्लफ्रेंड थी, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और वो दरअसल आस्तीन को मूवी देखने के लिए वहाँ पर लेने के लिए आई थी। अब आस्तीन अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर काफी रोने लगता है। तभी आस्तीन के पिता किसी तरह संभालते हैं और उसके बाद दोनों फिर से पोस्टमार्टम रूम में आ जाते हैं ताकि वो लोग ज़ेन-लो के बारे में और भी ज्यादा जान सके। उसके बाद आस्तीन के पिता ज़ेन-लो के ब्रेन सेल्स को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ज़ेन-लो के ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। हालांकि इंसान के मरने के बाद उसका ब्रेन सेल्स भी डेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है ज़ेन-लो का दिमाग अभी भी जिंदा है। उसके बाद आस्तीन के डैड ज़ेन-लो के पेट से निकले हुए उस कपड़े को एग्जामिन करते हैं। तब वो देखते हैं कि उस कपड़े में रोमन लैंग्वेज में 20/2060 लिखा था। तब आस्तीन के पिता उस समय के बारे में जानते हैं और एक किताब को निकालते हैं, जिसको पढ़कर उन्हें पता चलता है कि 16वीं सेंचुरी में लड़कियों पर आरोप लगाकर कि वो विच हैं, जिनकी वजह से उन्हें अजीब तरीके से टॉर्चर किया जाता था और बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता था। और इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी लड़कियां मारी गई उनमें से कोई भी विच नहीं थी, बल्कि वो सब मासूम लड़कियां थी। तब ये देखकर वो दोनों सब कुछ समझ जाते हैं कि ये ज़ेन-लो की मौत हाल ही में नहीं हुई थी, बल्कि 16वीं सेंचुरी में हुई थी और तभी से अब तक उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव हैं और इसी वजह से उसकी बॉडी अभी तक ऐसे ही ताजा हालत में पड़ी है। और साथ ही आस्तीन के पिता बताते हैं जो कुछ भी ज़ेन-लो के साथ हुआ वो उनके साथ भी होगा, ताकि वो भी इस दर्द का एहसास कर सकें। और उन्होंने जो उसका पोस्टमार्टम किया था वो इस दर्द को भी महसूस कर पा रही थी और इसी वजह से ज़ेन-लो अब उनसे बदला लेना चाहती है। अब ये सारी बातें समझने के बाद आस्तीन के पिता ज़ेन-लो को डेड बॉडी के पास जाते हैं और कहते हैं प्लीज तुम हमें माफ कर दो और तुम अपना बदला मुझसे ले लो और मेरे बेटे को जाने दो। अब ऐसा कहते ही आस्तीन के डैड की उसकी कलाई और उसकी पैरों की हड्डियां टूटने लगती हैं और उनकी बॉडी अंदर से जल जाती है। अब क्योंकि आस्तीन के पिता ये दर्द सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो आस्तीन को कहते हैं प्लीज बेटा मुझे मार डालो। अब ये देखकर आस्तीन रोने लगता है और ना चाहते हुए भी अपने डैड को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि आस्तीन के पिता मरते ज़ेन-लो की बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाती है। उसके बाद आस्तीन वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और बेसमेंट में आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पिता की डेड बॉडी खड़ी हुई दिखती है। इससे वो डर कर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन पुलिस वाले ज़ेन-लो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर आस्तीन और आस्तीन के बाप और उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन ज़ेन-लो की डेड बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है और ऐसा लग रहा था कि उसका पोस्टमार्टम अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है। अब ये देखकर पुलिस ऑफिसर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्राइम सीन पर हुआ था जहाँ ज़ेन-लो की बॉडी मिली थी। उसके बाद पुलिस वाले फिर से ज़ेन-लो की बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए दूसरी जगह भेजते हैं और मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। जिसको मूवी पसंद आई एक बार जरूर देखना, फटके हाथ में आ जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।